तो आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 38वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 1992 ईस्वी में। आप अगर किसी भी स्टेट पीसीएस का अगर तैयारी करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा का, अगर जैसे बिहार पुलिस हुआ, स्टेट यूपी पुलिस हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, मतलब किसी भी स्टेट पुलिस का अगर तैयारी करते हैं या दरोगा का, और या किसी स्टेट पीसीएस का अगर तैयारी करते हैं, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन तो हर स्टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका किसी भी का भी वीडियो देखते हैं तो उसमें हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये कथन गलत, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 साल होना चाहिए। क्योंकि उपराष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति हुआ और राज्यपाल का उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल। दूसरा ऑप्शन में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का 3 नंबर। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ये गलत है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 21 जो पहले का क्वेश्चन था जितना भी, वो करंट अफेयर से रिलेटेड था। 1992 में जो पूछा गया था वो तो आपको करना नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर किसी भी चीज़ का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका 6 महीना का या 1 साल तक का आपको करंट अफेयर देखना है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे एक अधिक से अधिक रोक सकती है, 14 दिन तक अधिक से अधिक से रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। किसके द्वारा विधेयक लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय में कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? 24 का आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। क्वेश्चन 25, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। वो किसको सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। किसका अधिकार नहीं देता? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। किस चीज़ का अधिकार नहीं देता? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का ये भी करता है। देश के किसी विभाग में आपातकालीन स्थिति का लागू करने में, ये भी सही। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? तो 28 का आंसर हो जाएगा वर्ष 1991 ईस्वी में प्रथम संशोधन विधेयक पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था? 29 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 36वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 30 का आंसर होगा 18। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति अध्यक्ष कौन था? 31 का आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता के द्वारा पंचायती राज की अनुशंसा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? 32 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही। इनमें से सरकार की 3 श्रेणियाँ होती हैं। इसका लक्ष्य गाँवों का सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का प्रदान करना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। कौन? किसके अंतर्गत? सरकार की पंचायती राज प्रणाली के प्रमुख विशेषता का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को, मदन मोहन मालवीय को, दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को। 34 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्वेश्चन नंबर 35, साइमन कमीशन की पहली बार भारत आया था कब? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 36, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्तावित पारित किया था? 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 1919 ईस्वी में भारतीय इतिहास से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन से संबंधित है।
सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जलियांवाला बाग से बाग त्रासदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, वंदे मातरम गीत का रचनाकार कौन थे? 38 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी है वंदे मातरम का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह खान ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा? A.M. ह्यूम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? अब्दुल कलाम आज़ाद जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सॉरी सर, इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल था। क्वेश्चन नंबर 43, सीन नदी मतलब सोन नदी किस नगर से होकर बहती है? 43 का आंसर हो जाएगा पेरिस से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 44, गोबी मरुस्थल कहाँ पे? चीन में, पश्चिम अमेरिका में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में। 44 का आंसर हो जाएगा चीन में। क्वेश्चन नंबर 45, सुएज नहर जोड़ती है, किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। किससे? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर के मध्य, किस देशांतर के मध्य स्थित है? 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में साक्षरता का स्तर क्या है लगभग? अगर 1992 की बात करें तो उस समय साक्षरता का दर 47 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर 38% मात्र। भारत में बिहार की जनसंख्या कितना है? भारत में दूसरी सबसे अधिक, तीसरी सबसे अधिक, चौथी सबसे अधिक, तो 48 का यहाँ पे हो जाएगा तीसरी सबसे अधिक, क्योंकि उस उत्तर प्रदेश होगा फिर राजस्थान हो जाएगा। मुंडा जनजाति अधिकांश किस क्षेत्र में बसा हुआ है? 49 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, बिहार में सबसे ज़्यादा मुंडा जनजाति पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, किस राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं, बिहार में उपस्थित है, मध्य प्रदेश में भी उपलब्ध है, ओडिशा में भी उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 51, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र सबसे निकट किस स्थान पर है? 51 का आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव में समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 52, बड़ी लाइन की दो पट्टी के बीच की दूरी कितना होता है? 5.5 फीट होता है। कितना? 5.5 फीट। क्वेश्चन नंबर 53, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी, कहाँ पे बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 54, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, किस समय फली फूली? 54 का आंसर कुषाणों के समय में। क्वेश्चन नंबर 55, ऑपरेशन ब्लैड बोर्ड सरकारी योजना क्या है? 55 का आंसर हो जाएगा वयस्कों के साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित के लिए है। क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 1990 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 1990 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? 56 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नागेश्वर राव को। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वृक्षों को बचाने के लिए इससे संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 58, एस्प्रानाटो क्या है? 58 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्पेन का बंदरगाह है। क्या है? स्पेन का बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 59, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? नीरज सी चौधरी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 60, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 61, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, वह कौन सी भाषा है? 61 का आंसर हो जाएगा तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 62, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा कौन सी है? इसका आंसर जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। 63, यूनेस्को की कार्य की भाषा क्या है? यूनेस्को में सबसे ज़्यादा कौन भाषा? ए और बी, फ्रेंच और अंग्रेजी बोली जाती है। 64, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस राधाकृष्ण, मुल्कराज आनंद, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। 64 का आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन का पुस्तक लिखने वाला कौन है? अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत, अल्लाह रखा तबला से, देबू चौधरी सितार से, MS सुमालक्ष्मी बांसुरी से।
5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित पत्रकारों में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारतीय, कमलेश्वर। 66 का आंसर हो अरुण शौरी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से लोक नृत्य और राज को शामिल करना। सबसे पहले आपको जो जानकारी रहता है उसको सबसे पहले टिक करना होता है। आसाम जैसे होता है, बिहू में होता है, कहाँ पे? बिहू नृत्य जो डांस होता है आसाम में होता है। अब देख सकते हैं कि बी का 1 किस में है? सी में एक है, एक वो है बी में, तो 1 और हम लोग 4 कट कर देते हैं। तो उसके बाद दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, आंध्र प्रदेश कहाँ पे हो? आंध्र प्रदेश जो होता है ये बुर्रा डांस होता है, कहाँ पे? बुर्रा डांस। फिर देखते हैं सी का हिमाचल प्रदेश में कौन सा आता है? नाटी डांस। राजस्थान में घूमर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 68, लक्षद्वीप टापू अवस्थित कहाँ पे है? 68 का आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। 69 का आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अरविंद खुराना और सीवी रमन को दिया गया था। 78 का आंसर हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, अरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर को। क्वेश्चन नंबर 71, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? परमाणु ऊर्जा में 71 का आंसर हो जाएगा H.J. भाभा। क्वेश्चन नंबर 72, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसको? एस भाटनाकर, बी साराभाई को, S.Z. कासिम को, सीवी रमन को। 72 का आंसर होगा बी साराभाई को। क्वेश्चन नंबर 73, रसायन शास्त्र के लिए वर्ष 1991 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित? रिचर्ड अर्नस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किसको? वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समाज की प्रगति के लिए, खेल में असाधारणता के लिए। 74 का आंसर हो जाएगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, ओजोन परत बताता है। ओजोन परत क्या बताता है? यहाँ पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। क्वेश्चन नंबर 76, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 कुंटल लगभग, मतलब 1000 किलो। कितना होता है? 1000 किलो, सॉरी 1 कुंटल नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 77, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? प्रसिद्ध है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 78, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एवं बिजली पैदा करने वाला एक नाभिक रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और पुनः उत्पन्न करने के लिए। 79, पाश्चुराइजेशन की एक प्रक्रिया। पाश्चुराइजेशन एक दूध का इसमें कुछ कार्य किया जाता है। यहाँ पे दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित तापमान पर अचानक ठंडा कर दिया जाता है, पाश्चुरीकरण बोला जाता है। इम्फीबिया बताता है, इम्फीबिया किससे रिलेटेड है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने सकने वाले जीव को बोला जाता है इम्फीबिया। क्वेश्चन नंबर 81, मलेरिया के संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? 81 का आंसर है इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। ये गलत है क्योंकि ये ऊपर वाला जो तीनों है ये सब सही, क्योंकि यह परोजीवी के कीट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है या दलदली क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य चाल के प्रकाश कितना समय लेता है? 8 मिनट लेता है। कितना? 8 मिनट। 8 सेकेंड नहीं होगा दोस्तों, 8 मिनट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 83, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका मिश्र धातु? लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 84, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तन का
क्वेश्चन नंबर 85, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? 85 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नो, अल्युमिनियम का। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? 86 का आंसर हो जाएगा प्रायोगिक विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 87, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बर्तन के बताने के लिए कि ग्रह सूर्यों के चक्कर और चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी की। क्वेश्चन नंबर 88, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? 88 का आंसर हो जाएगा महाराजा जयसिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 89, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? 89 का हो गया सऊदी अरब सबसे ज़्यादा तेल निर्यातक देश है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत होता है, क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। क्वेश्चन नंबर 92, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है इनमें से? 92 का आंसर हो जाएगा चतुर्थ 96 से 1971 के बीच, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 93, वर्ष 1991 का डेविस कप जीता था, किसने जीता था? 93 का आंसर हो जाएगा फ्रांस ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 94, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? 94 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैडमिंटन खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन 95, प्रथम एशियाई खेल हुए थे, कब हुआ था? नई दिल्ली में सबसे पहले हुआ था एशियाई। क्वेश्चन 96, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित कहाँ? ब्राजील में चेकोस्लोवाकिया में है। कहाँ पे? चेकोस्लोवाकिया में। क्वेश्चन नंबर 97, प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? 97 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैडमिंटन में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 98, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन 99, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई क्रिकेट, ये तो क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन 100 देख लेते हैं क्या है। लिम्बाराम किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है? 100 का आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप अगर बीपीएससी का तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस करते हैं, यूपी पीएससी का तैयारी करते हैं या आरपीएससी का तैयारी करते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मतलब किसी भी स्टेट का आप तैयारी करते हैं तो